हेलो एवरीवन। उतार के रख दो नीचे। चलो मेरी बात सुनो। चलो बेटा कंबाइंड मीन पढ़ रहे हैं अपन। देखते हैं कंबाइंड मीन क्या है। नाम है कंबाइंड मीन। अभी मीन को अपन कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे इसको मीन को। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे मीन को, कैसे करते हैं कंबाइन, ध्यान से देखना, सुनना और समझना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 40 द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन ए आर 40। सेक्शन ए की बात कर रहा है। बच्चे कितने हैं यहां पर? 60 स्टूडेंट। और मीन मार्क्स कितने हैं? मीन मार्क्स कितने हैं? स्टूडेंट सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 60 और मीन मार्क्स है 40। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर लिखा है मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 40 स्टूडेंट है, उनके मीन मार्क्स है 35। बोलता है कैलकुलेट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकालो। क्या निकालो? कंबाइंड मीन। अब बेटा कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला होता है, उससे वो सोल्व होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सोल्व होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे सामने दो मीन दे रखे, दो मीन, एक 40 एक 35। कंबाइन करना है। बच्चे बोला कंबाइन करना है सर 75। 40 प्लस 35 75। ऐसे करते कंबाइन। आओ कंबाइन करना सिखाओ और फिर बताऊंगा लॉजिक। पहले सिखा दो फिर लॉजिक बताएंगे। मीन कितने हैं? 2, 40 और 35। नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 60 और 40। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है ये, मीन मीन 1 2। अगर दो मीन को कंबाइन करना है तो फॉर्मूला आएगा मीन, ये 1 2 है, 12 नहीं है, ये 1 है, फिर ये कोमा है, फिर ये 2 है। दिख रहा है बेटा? जूम करके दिखाओ तुम्हें। देखो अभी दिख रहा है मीन 1 2। ठीक, वापिस इसको औकात में लाए अपनी। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कंबाइंड मीन का साइन होता है मीन 1 2। ऐसे लिखते हैं कंबाइंड मीन। बढ़ू ना, क्या दिख रहा है सबको? 12 नहीं है, फिर बोल रहा हूं। क्या 3 मीन को कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, अरे 10 को करो कंबाइन, बैठे बैठे करते ही रहो, कोई मना नहीं है। अब दो मीन को कैसे कंबाइन करेंगे? मीन 1 मल्टीप्लाई बाई n1 प्लस मीन 2 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। बढ़ो आगे। बिना फॉर्मूले के पढ़ाऊंगा, अभी देखना तुम। कंबाइंड मीन बिना फॉर्मूले के। चलो पहले तो ये कंबाइन कर ले अपन। आओ कार्यक्रम शुरू करें। मीन 1 n1। बच्चों लिखो, 1 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, सिर्फ सुनते रहना बस। ठीक है, पहले सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर सारे लॉजिक बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, पहले सॉल्व करना सीख लो। पहले एक काम सीख लो, सॉल्व करना, फिर लॉजिक का काम बाद में रखेंगे। ठीक, करो स्टार्ट। रेडियो सारे। देखो मीन 1 दे रखा है 40 इनटू, देखो तुम्हें पता है ना ए बी, अगर मैथमेटिक्स में ए बी लिखा हो तो ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, वही है यहाँ पर। मीन 1 n1 लिखा है तो यानी कि मीन 1 40 n1 60। 40 इंटू प्लस, यहां तक किसी को डाउट है? अब क्या लिखूं बताओ? 35 मीन 2 है और n2 है अपना
ये मीन 2 ये n2, ठीक है, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 60 प्लस, तुम्हारे लिए बेबी स्टेप ले रहा हूँ, मेरे को पता है 60 प्लस 40 100 होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, पिछली बार 100 लिख दिया था, बच्चे ने कहा कहाँ से आया सर 100 तो है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, इसलिए बराबर इज्जत के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब 40 इंटू 60, हाँ 2400 प्लस 35 इंटू 40 1400, 35 70 70 70 140 1400 आ गया, ठीक है, अपॉन 60 प्लस 40 100, ठीक, 24 और 14 ऐड होकर हो जाएंगे 3800 अपॉन 100, 0 से 0 गया, आंसर आया 38। तो वैसे डिवाइड तो नहीं करते ना 100, कोई ऐसा तो कोई बच्चा नहीं ना यहाँ पर पूरी क्लास में, एक कहानी सुनाऊंगा अभी टाइम मिला, ठीक, पहले ये देखो 38 समझ में आ गया, बड़ी मजेदार कहानी मगर बाद में सुनाऊंगा आराम से, मजा नहीं आएगा। 38 आ गया, नहीं बोलूँ मैं, समझ में आया 38 कैसे है सारे बच्चों को, मीन 1 मल्टीप्लाई बाई n1, मीन 2 मल्टीप्लाई बाई n2 ये लिख दिया अपन ने, फिर n1 प्लस n2 ये लिख दिया अपन ने, प्लस मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, डिवाइड किया 38। किसी को भी डाउट है एक भी बच्चे को? बिना लॉजिक के पढ़ाऊंगा, कोई लॉजिक नहीं बताया, अभी लॉजिक बताऊंगा सारा शानदार वाला, दिमाग ऐसे हिल के रह जाएगा, ठीक है, ऐसा मजा आएगा ना। पहले क्या है, लॉजिक के पहले देखो अपन को दो काम करने, अपन को लॉजिक भी सीखना है और अपन को एग्जाम में नंबर भी अच्छे लाने है ना, तो अपन दोनों काम करेंगे। अब ये नंबर वाला काम कर रहे हैं, नंबर अच्छा लाने का काम कर रहे हैं, अभी ये सीख गए, निकालना आ गया तो नंबर अच्छा जाएगा, है ना, लेकिन लॉजिक भी तो सीखना है, नंबर अच्छा जाएगा, उससे क्या होता है, मैं तुम सबको ऐसे बोलोगे बेटा स्टेट का मतलब क्या होता है, सर मीन मीडियन मोड, अब ऐसा तो कोई नहीं बोला तुम में से, मीन मीडियन मोड, हाँ आ जाओ बड़े आगे। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें करना, अब तुमसे सीख ही लिया तो तुम कर लोगे सोल्व, आगे भर भर के देख लो इसको, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, सिंपल दूं या भारी दूं? मतलब भारी में याद है क्या करूंगा मैं, मेरी बात सुनो, भारी में मैं इसमें से एक चीज गायब कर दूंगा, दे दूं? मैं सिंपल में क्या रहा है यार, 11 में आ गया, भारी देता हूं, जिससे नहीं होगा वो भी भारी बोल देता है और तू मना कर रहा है। आओ बेटा क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन में लिखा है, सुनना सारे बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन ही अपने आप में भारी है, ठीक है। द मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप, सुनो सुनो सुनो, अरे बच्चों एक मिनट सुन ले, द मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप, कंबाइंड ग्रुप की मीन वेज बता रखी है, कंबाइंड ग्रुप की मीन वेज कंबाइंड मीन कहलाता है, मतलब क्वेश्चन में दे ही क्या रखा है, अभी अपन ने क्या निकालना सीखा और क्वेश्चन में यही दे रखा है कंबाइंड मीन, कोई बात नहीं, हाँ आता है तो ऐसे बोल दो तो वीडियो में, ऐसा तो बच्चे पढ़ लेंगे बेचारे, कंबाइंड मीन ही दे रखा है, अब कोई बात नहीं, कंबाइंड मीन देगा तो इसमें से कोई एक गायब कर देगा। अब एक बात सुन लो बेटा, अब तुम हो चुके हो बड़े, ठीक है, अब तुमने मीन का फॉर्मूला ही देखा ना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा, अब जब भी तुमसे कोई ऐसे बोले ये मीन का फॉर्मूला है तो तुम भी क्या बोलोगे कि हाँ ये मीन का फॉर्मूला है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात अपने आप आ जानी चाहिए कि मीन के साथ साथ सिग्मा एक्स का भी फॉर्मूला है और ये एन का भी फॉर्मूला है, ठीक है। बताओ सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन इंटू, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, मीन एन दिख रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक है। कोई तुमसे पूछे एन का फॉर्मूला भी है, तुम बोलना हाँ है, एन का फॉर्मूला भी है, कैसे है एन का फॉर्मूला, एन यहाँ जाएगा और मीन
एन की जगह आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, सॉरी कल ले जाए यार, समझता ही नहीं है। सुनो ध्यान से। तो बच्चों कहने की बात ये है कि अब अपन बड़े हो चुके हैं ना, तो अब अपन को फॉर्मूले को ऐसे नहीं देखना कि भाई ये सिर्फ मीन का ही फॉर्मूला, ऐसे नहीं देखना। हो सकता है क्वेश्चन में मीन आ जाए, एन निकालना हो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या। मीन और सिग्मा एक्स दो चीज चाहिए अपन को, एन आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब देना। अगर मान लो सिर्फ सिग्मा एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एन और मीन निकालना है, आ जाएगा? असंभव, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? दो चीज कैसे निकाल लोगे? ठीक है, दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम तो कम से कम याद है अपन को, आए ना आए वो अलग बात है। चलो हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा है भाई, द मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज 500। मीन वेज 500 है, मीन 1 2 ये 500 दे रखा है। द मीन मंथली वेजेस पेड टू मेल एंड फीमेल वर्कर, मेल को देते हैं अपन मीन मंथली वेजेस, मीन मंथली वेजेस लिखा है, यानी कि मीन दे रखा है मेल का और फीमेल का, दो वर्कर दे रखे मेल और फीमेल। मीन है 520 और 420, मेल का और फीमेल का अपन को मीन दे रखा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन द फैक्ट्री। अरे यार बहुत भारी क्वेश्चन आ गया यार। बहुत भारी आ गया यार, रुक जाओ यार। हाँ ये मैं कराऊंगा, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह छोड़ देना थोड़ी सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूं, सेम ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। द मीन एज ऑफ 100 वर्कर इज 30 ईयर्स। 100 वर्कर की मीन एज 30 ईयर्स है। इफ द मीन एज ऑफ 60 वर्कर, 60 वर्कर की मीन एज 34 है, तो बताओ 40 वर्कर की मीन एज क्या होगी अगर 100 वर्कर की मीन एज क्या है, 100 वर्कर की मीन एज है 30, टोटल वर्कर है 100। एक फैक्ट्री में टोटल वर्कर कितने हैं? 100। 100 वर्कर की मीन एज दे रखी है 30, 100 वर्कर की 30 दे रखी, 60 वर्कर की 34 दे रखी है। बोला 40 वर्कर की बताओ। ये तुम करो, ये तो मैं कराऊंगा तुम, ठीक है? अपन औकात अनुसार पढ़ाई करते हैं। ये तुम करो, ये मैं कराऊंगा। चलो स्टार्ट। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें डरने की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत है, एक एक बच्चे को जो भी डाउट है मैं बताऊंगा। फॉर्मूला भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए दोबारा। कम से कम वैल्यू तो पुट करो तुम लोग, वैल्यू पुट करके तो रखो, बाकी मैं आ रहा हूं। हाँ तो बेटा जल्दी से मैं इसको सोल्व कर देता हूं, तुम ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना। अभी यहां सोल्व कर रहा हूं इसको, क्या करूं सोल्व, यही कर देता हूं। चलो हाँ कार्यक्रम शुरू करूं। सारे बच्चे ध्यान से देखना, भले तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है फिर भी देखना। मीन 1 2 की वैल्यू दे रही 30, सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। मीन 1 2 की यानी कंबाइंड मीन, कंबाइंड की मीन की वैल्यू 30 है, 30 लिख दिया। अभी मीन 1 है 34 इंटू 60 प्लस मीन 2 गायब है क्वेश्चन मार्क, तो मीन 2 का मीन 2 लिख दो। एन 2 दे रखा है 40, तो एक काम करो इंटू 40 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 100। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब 100 आके मल्टीप्लाई होगा तो 130 नहीं बनेगा, कितना बनेगा?
3000 बनेगा, है ना। 34 इंटू 60 2040 प्लस ये इंटू ये 40 मीन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब ये यहाँ के माइनस हो जाएगा। 3000 में से 2000 गए, 1000 में से 40 रुपया गया, 960। 960 इज इक्वल टू 40 मीन 2। 40 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 960 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू मीन 2। 0 से 0 गया, ठीक है। छन्नू का आधा, छन्नू 96, हाँ 96 डिवाइड बाई 4 करेंगे, अपना आएगा 40 52 का आधा 20 24, ये आ गया मीन। समझ गया बेटा? ये 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, ठीक है। कोई डाउट नहीं? अब ये थोड़ा भारी क्वेश्चन क्यों है ये बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर बोल रहा है मेल और फीमेल की परसेंटेज निकालो, बताओ मेल कितने फीमेल कितने, परसेंटेज बताओ मेल फीमेल। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या मन से? बहुत भारी क्वेश्चन है यार, दोनों ही एन गायब कर दिए तुमने, क्या करेंगे फिर? ठीक है, ठाकुर बना दे, ठाकुर, दोनों हाथ दिए ठाकुर के, ठीक है। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, सेड बाय ठाकुर। आओ कार्यक्रम शुरू करें। देखो बेटा, एक बात तो मेरे को पता है कि परसेंटेज का टोटल क्या होता है। हाँ। जिन प्यारे भोले बच्चों को ये बात पता ना हो, बिल्कुल सीधे मासूम किस्म के हो, उसको बता दो पर ये पीछे का क्यों? परसेंटेज का टोटल क्या होता है? 100। तो ये परसेंटेज का टोटल 100 होता है, 100 लिख दिया उसने। वैसे भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ मेल और परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछा है, ठीक है। तो ये तो 100 आएगा। अब ये दोनों ही गायब है भाई साहब, क्या करें? आओ देखते हैं, कार्यक्रम शुरू करूं। मीन 1 2 फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला लिखा हुआ, बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं। ये देखो ध्यान से देखना, 500 इज इक्वल टू 520, ये गायब है, N1 भी गायब है, N2 भी गायब है। 520 N1 प्लस 420 N2 अपॉन N1 प्लस N2। किस बच्चे को समझ में आ गया? सबको? ठीक, कोई एक भी नहीं है ना ऐसा जिसको समझ में ना आए। ये दोनों गायब है भाई, N1 N2, 520 N1 और प्लस 420 N2 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ये 500 ही आ जाएगा, पता ही है तुम्हें, तो ये बन जाएगा 5000, 50,000, ये हो गया। अब क्या करूं इसके बाद? कुछ हो सकता है और? हाँ, क्या काटे? टेबल से काटे? कैसे काटे बताओ? काटे, आओ कॉमन ले लूँ, किसको लूँ कॉमन? हाँ बताओ ना, अरे बताओ मेरे को। काटू, कॉमन लूँ, माइनस करूँ, क्या करूँ? 520 आके डिवाइड हो जाएगा क्या? हाँ, दूसरी इक्वेशन बना लूँ, वेरी गुड। हाँ बोलो, 20 कॉमन ले लो, फिर घर पे जाके सोल्व करके दिखा देना इसको, देखना सोल्व। भाई नहीं होगा सोल्व, समझो बात को। N1 N2 दो चीज गायब है, लीनियर इक्वेशन इन, मेरे को 2 इक्वेशन बनानी है, मेरे से सिखाया है, मैं नहीं सिखा रहा भाई। अब तुम समझो बात को, ये क्वेश्चन अगर तुमसे एग्जाम में ना हो तो इसमें स्टेट की कमी नहीं है, मैथमेटिक्स की कमी है, ठीक है। अपने पिछले पापों की सजा ही है, ठीक है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है इन 2 वेरिएबल, तो एक और इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन है देखो ध्यान से, इसे बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए कभी ऐसा देखा है? ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? हाँ
ठीक है, n1 और n2 को प्लस करने पे क्या आ रहा है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, फिर एक इंग्लिश में लाइन आती थी, पुट द वैल्यू ऑफ n1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना, याद है तुम्हें? एलिमिनेशन खेले, चलो एलिमिनेशन खेल लेते, आ जाओ एलिमिनेशन खेल लेते, बच्चों को एलिमिनेशन बता। बेटा ये सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है इसके अंदर, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, एलिमिनेशन से तो बढ़िया ही है। चलो तुम्हारा एलिमिनेशन खेल लेते, आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन ना, हाँ एलिमिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा तुम्हें एलिमिनेशन कहाँ पर होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन बढ़िया है, सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो n1 की वैल्यू ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, इक्वेशन 2 से। n1 इज इक्वल टू 100 माइनस n2। अब ये n1 की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, आओ पुट करना सीखे। यहाँ से नई बात चल रही है, 50,000 इज इक्वल टू 520, n1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 100 माइनस n2 प्लस 420 n2, 50,000, 520 इंटू 100 52,000, 520 बाहर है ब्रैकेट के, तो दोनों से इंटू होगा। ये समझ में आ रहा है कहाँ से आया 100 माइनस n2। n1 की वैल्यू जो थी 520, देखो ये सेम चल रहा है, 50 इक्वल टू 520, n1 की जगह n1 की वैल्यू आ गई 100 माइनस n2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 420, फिर n2। अभी भी समझ में ना आए ऑफिस में आ जाना, क्लास के बाद समझा दूंगा, ठीक है। चलो 520 ब्रैकेट के बाहर जो होता है दोनों से इंटू होता है, ब्रैकेट के अंदर 100 से भी होगा n2 से भी होगा, माइनस 520 n2 प्लस 420 n2, ठीक है। अब 520 और 420 माइनस होंगे, ये माइनस का है प्लस का है, 520 100 आएगा माइनस का, माइनस के 100 n2 आ गया, उसको यहाँ ले आओ 100 n2 हो जाएगा। चलो इस 10 से करके बता दो, 50,000 इज इक्वल टू 52,000, चलो छोड़ो ऐसे करता हूँ, 50,000 यहाँ पर लिखा है, 52 को यहाँ ले आता हूँ, माइनस 52,000, ये दोनों माइनस होके आएंगे, माइनस का 102, पता है तुम्हें बड़े के आगे माइनस का साइन है, ये समझ में आता है ना, कुछ कर मत बैठना, ऐड करके बैठ जाओ हीरो बन के। 520 प्लस 420, ठीक, भगवान माफ नहीं करें तुम्हें। ये दोनों माइनस करने पे क्या आया 2000 आया, ठीक है, माइनस का 2000 इज इक्वल टू माइनस का 100 n2, माइनस से माइनस गया, ठीक है, 100 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो n2 क्या आया, अब अगर n2 20 आया तो n1 चेक कर लेते भाई, यही आंसर 20 और a2। अब कहां से तुम्हारी बत्ती गुल हो गई बता दो मेरे को। ये समझ में आया, यहां तक ये समझ में आया, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100, ये n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद इससे इक्वेशन 2 से n1 की वैल्यू ले ली, इक्वेशन 2 से n1 की वैल्यू ली, और इस n1 की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू n1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, यहाँ इक्वेशन 1 में। देखो इक्वेशन 1 छाप दिया सेम, 50 520 n1 की जगह n1 नहीं लिखा, देखो n1 की जगह n1 नहीं लिखा, ये लिख दिया 100 माइनस n2, फिर प्लस का प्लस 420 का 420 n2 का n2, बस फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। इन दोनों को माइनस किया, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का 2000 आया, यहाँ बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का 100 आया, माइनस माइनस कट हो गया, दो साइड पे माइनस होता है कट हो जाता है, ठीक है। 2000 और 100 को डिवाइड किया तो 20 आया, 2000 और 100 को डिवाइड किया तो 20 आया, n2 की वैल्यू आ गई 20, n2 की वैल्यू 20 आ गई, n1 की वैल्यू 80 आ गई। का मैथ्स से बचकर आए थे 1 कॉमर्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स साथ छोड़ेगी नहीं, सृष्टि की रचना ही मैथ्स पे हुई है, मैथमेटिक्स पे, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड किस पे बनाया गया है, पहला ज्ञान ही क्या है, सबसे पहले मैथ्स आया, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट बाद में आए। हाँ भाई, संस्कृत लैंग्वेज है ये, सब्जेक्ट नहीं है। संस्कृत सब्जेक्ट है या लैंग्वेज, बता मेरे को। बहुत ही लैंग्वेज है, सीखनी पड़ती है, इसलिए सब्जेक्ट बन। याद रखना, जो भी चीज़ सीखनी पड़ जाए तो क्या कहलाती है फिर, हाँ, लेकिन रियल में सब्जेक्ट नहीं है वो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा है,
ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। चलो बेटा, वो भी देखो कौन बोल रहा है, बहुत बड़ा अंग्रेज, मतलब ये अमेरिका से होकर आया लड़का, सबको इंग्लिश सिखा के अमेरिका में। आज सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं इसकी वजह से। चलो आ जाओ, समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? समझ में आ गया पूरा? नहीं आया तो बेटा मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इक्वेशन वगैरह नहीं आता होगा या दिक्कत आती होगी ना पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है तो अपन। नया जन्म हुआ 11 में, मुर्दा सर बोलते नया जन्म हुआ तुम्हारा कॉमर्स में। हाँ, तो पिछला जन्म हो गया ना 10वीं तक का। चलो, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया कंबाइंड मीन। वो कंबाइंड मीन के अलग अलग लेवल पे गए अपन, हाई लेवल पे भी गए। पहले सिंपल सीखा, फिर थोड़ा एडवांस सीखा, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस पे पहुंच गए। चलो, अब थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें कर ले। कर रहा हूं, 5 मिनट के अंदर ज्ञान की बातें खत्म कर दूंगा। करूं स्टार्ट? मुझे बताओ, क्या अपन कंबाइंड मीन पहले पढ़ चुके हैं? नहीं ना? अरे मतलब ये कि इस अभी 11th क्लास की बात कर रहा हूं। चलो नहीं पढ़े, ऐसी कोई चीज पहले पढ़ चुके हैं? ऐसी कोई चीज कहां पढ़े? अबे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ 11th क्लास में पढ़ चुके हैं? नहीं। ये फॉर्मूला देख रहे हो, क्या लिखा है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखा है। क्या फॉर्मूला देखा तुमने? ये देखा था? इसे मीन को एक्स बोल रहा हूं, एन को एफ बोल रहा हूं, ठीक है? सुन रहे हो? अब क्या निकालना है? एफ एक्स। समझना, बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, सिर्फ ज्ञान देने की बात कर रहा हूं, कैलकुलेट करना तुम्हें आएगी। अब अभी ज्ञान की बातें बाद में इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आए तो अच्छी बात है, रख लो, ना आए तो रट लो, ठीक है? ज्ञान समझ में आ जाए तो रख लो, और ना आए ज्ञान समझ में तो रट लो, रटना तो है ही सही आखिरी में, ठीक? अब ये फॉर्मूला लिखा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन को बोला एक्स, एन को बोला एफ। अब एक कॉलम बनाया किसका? एफ एक्स का, ठीक है? 40 इंटू 60, 35 इंटू 40, सिग्मा एफ एक्स का टोटल, सिग्मा एफ, एफ का टोटल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, आगे 38 क्या आ रहा है? मगर नहीं कर सकते ऐसा सोल्व। तुम्हें ये फॉर्मूले पढ़ा के मामू बनाए जाते हैं, मामू, पता है तुम्हें? तुम समझो बात को, समझो, तुम समझो, बड़े हो गए तुम लोग। तुम्हें असल में फॉर्मूला पता है क्या होता है? मैंने तुम्हें 50 बार बता दिया। फॉर्मूला एक लाठी होती है, लाठी, ठीक है? एक मैप होता है। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें इस जगह पे पहुंचने के लिए यहां से जाना, यहां से टर्न लेना, फिर ऐसे जाना, फिर वैसे जाना। तुमने कहा नहीं सर समझ में नहीं आया। मैं कैसे हो यार समझ में नहीं आया? तो मैंने कहा रुक जाओ अभी, मैंने कहा कल जाना, अभी आज मत जाओ। मैं गया मोबाइल लेकर, मैंने वीडियो बनाई पूरी, ऐसे रास्ते की ऐसे वीडियो बनाई, देखो यहाँ जाना, फिर ऐसे बोर्ड आएगा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ना, ऐसे वीडियो बना दी, और वीडियो मैंने तुम्हें सेंड कर दी। अब तुम वीडियो स्टार्ट करते हो, तुमने देखा हाँ यार यही रोड है, हाँ वीडियो में आ रहा है, चल रहे हो तुम भी रोड पे, चल रहे हो बराबर, तुमने देखा हाँ यार ये बोर्ड आ गया। अब पहुंच जाओगे ना तुम लोग। किससे पहुंचे तुम लोग? वीडियो से। किससे पहुंचे? वो वीडियो ये रहा फॉर्मूला। तुम्हें समझा रहे थे ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसे जाकर यहाँ टर्न लेना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? तो तुम्हें क्या पकड़ा दी? फॉर्मूले की वीडियो पकड़ा दी, ले बेटा ऐसे कर लेना, मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया था। तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक? अब उनको समझना भी, लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो एक बात सुनो, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये याद है, इसको खोल देते, इसको यहाँ खोल के लिख देते। क्या लिखा है? सिग्मा एफ एक्स का टोटल। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मीन और एन का टोटल कर रहे हो।
मीन एन प्लस मीन एन प्लस मीन एन प्लस मीन एन। भैया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का टोटल होता है ना। हाँ तो ये देखो, ये पहला एक्स, ये पहला एफ, F1 X1, ठीक है, या ऐसे बोलूं X1 F1 X2 F2, टोटल तो कर रहा हूं। बस ऐसे फॉर्मूले को खोल के लिख देते और नया फॉर्मूला बना देते। बच्चों को लगता है नई चीज पढ़ रहे। बेटा तुम नई चीज नहीं पढ़ रहे, तुम वही पढ़ रहे हो जो तुम पहले पढ़ के आए हो, मगर तुम्हें घुमा घुमा के पढ़ा रहे, से घुमा घुमा के, है ना। एक मूवी आई थी कादर खान की, जिसमें दुबई ले जाते, एक शिप में निकलते ये लोग और ऐसे घुमा करके वापस मुंबई ले जाते और वहाँ छोड़ देते मुंबई ले जाके। बोला आगे दुबई उतरो, तो सारा खुश होके उतरते हैं, भाई दुबई आ गया, दुबई आ गया। देखते तो मुंबई, ठीक है। वो लोग ऐसे बोलते यार ये सब यहाँ हिंदी में क्यों लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर भी हिंदी में आता है, ये दुबई के अंदर सब हिंदी में क्यों चल रहा है। बाद में पता पड़ता है दुबई में नहीं आया तो मुंबई में घूम रहे, ऐसा शिप घुमा के ले जाते वहाँ। तो तुम्हें भी क्या कर रहे, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें सिर्फ घुमा घुमा के पढ़ा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो एक बात पता पड़ गई, ये वाली बात, ठीक, कोई नई चीज़ नहीं पढ़े। दूसरी बात, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कंबाइंड मीन निकालना ही है तो ऐड करके निकालो ना यार, 40 और 35 को, खत्म हो गई बात। ये जैसे मगजमारी का को कर रहे हो, 38 पे आया, 75 नहीं होगा कंबाइंड मीन, क्यों नहीं होगा, कोई रीजन है 75 ना होने का। 38 ही क्यों है कंबाइंड मीन, 78 क्यों नहीं है, 75 क्यों नहीं है, ऐड करके कंबाइंड मीन क्यों नहीं आता, बताओ, कोई रीजन। हर चीज का जवाब ये थोड़ी होता है ऐड करने पे एक्यूरेट नहीं आएगा। चलो अब ऐड करने पे क्यों नहीं निकलता, ऐसे ही क्यों निकलता है, इसकी कहानी सुनाऊंगा कल, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।